काशी लाइव में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शहर कुछ प्रमुख खबरें काशी लाइव के साथ। आयकर विभाग द्वारा कार्यशाला का हुआ आयोजन। वाराणसी के महमूरगंज स्थित शुभम लान में आयकर विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय करदाताओं का हब नए आयकर अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई। आज प्रथम सत्र का उद्घाटन प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त उत्तर प्रदेश पूर्व लखनऊ अमल पुष्प द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विशेषज्ञ के साथ सूचनात्मक सत्र आयोजन में कई सारे करदाताओं निर्धारित आम लोगों ने अपने अपने सवाल पूछे। हब में उपस्थित अधिकारियों ने लोगों के जिज्ञासाओं का निवारण किया और उनको उनकी समस्याओं के संबंध में उचित मार्गदर्शन प्रदान किया। साथ ही ए.के. झा मुख्य आयकर आयुक्त सेवानिवृत्त ने विस्तार पूर्वक उपस्थित सीए एवं बार के सदस्यों निर्धातियों को नए आयकर अधिनियम 2025 की विशेषताओं को बताया और प्रश्नों का जवाब भी दिया। इस तरह के आयोजन से करदाताओं को जागरूक करना तथा नई पीढ़ी को ये समझना है कि राष्ट्र निर्माण में करों की क्या भूमिका होती है। कार्यक्रम में ज्ञानवर्धक सत्रों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं सहभागितापूर्ण गतिविधियों का एक समन्वय था जो सीखने के साथ साथ मनोरंजन का भी अनुभव प्रदान किया। इस पहल से नागरिकों को अधिक खुला, संवादात्मक और सहभागितापूर्ण तरीके से जुड़ने का एक अभिनव प्रयास है जो विभाग की करदाता अनुकूल एवं पारदर्शी नीति को दर्शाती है। वहीं कार्यक्रम में सम्मिलित अध्यक्ष श्री काशी सर्राफा मंडल रवि सरार्फ ने बताया कि सर्राफा व्यवसाय में इधर बीच काफी उथल पुथल मचा है। सोना चांदी के भाव लगातार ऊपर नीचे हो रहे हैं, इसके बावजूद विभाग त्वरित कार्रवाई नहीं करता जिसके वजह से सर्राफा व्यवसायों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आग्रह भी किया कि इस तरह के आयोजन तभी सफल हैं जब आयकर विभाग त्वरित कार्रवाई करे जिससे व्यापारियों को नुकसान न हो। इस कार्यक्रम में आयकर महानिदेशक कन्वेंशन उत्तर प्रदेश अजय अत्री, प्रधान आयकर आयुक्त वाराणसी हरगोविंद सिंह, अपर आयकर आयुक्त वाराणसी आतेशा अंसारी, आयकर विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे। साथ ही काफी संख्या में सीएओपी शुक्ला, पुनीत कुमार सिंह आदि लोगों की उपस्थिति विशेष रही। सरकार को नई एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? इनकम टैक्स एक्ट में 298 सेक्शंस थे बट काफी लोग इस चीज को मिस कर जाते हैं। इसमें एक्चुअली 819 सेक्शंस है। 115A, B, 115C, D, 234A। तो लोगों को लगता है कि 234A, 234A, B, C, 115B, E, टोटल सेक्शंस 819। 60 साल तक हर एक साल अमेंडमेंट हुआ। शुरू में गवर्नमेंट से लेने का पर बाद में 100 अमेंडमेंट्स पर से 100 अमेंडमेंट्स पर लिया। उसके अलावा 19 स्पेसिफिक टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट हुए, टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट में कई सारे अमेंडमेंट्स हैं। 1961 एक्ट हैड एज मेनी एज 4,000 अमेंडमेंट्स। ये सारे कारण थे अमेंडमेंट्स होने के। गवर्नमेंट प्रायोरिटीज, कभी स्टार्टअप्स को प्रमोट करना, कभी आईटी कंपनीज को प्रमोट करना, कई सारे अमेंडमेंट्स आए, एंटी गवर्नमेंट अमेंडमेंट्स आए, इंटरनेशनल टैक्सेशन के अमेंडमेंट्स आए, तो कई सारे अमेंडमेंट्स एक्ट प्रॉपर हो गया। मैंडेट हमारा लेकिन ये अपना परिचय बता दो। मैं रवि सर्राफ, अध्यक्ष श्री काशी सर्राफा मंडल। यहाँ पे आए हैं, यहाँ इनकम टैक्स का यहाँ पे मेला लगा है, तो क्या कहेंगे? यहाँ पे तरह तरह के जो अभी चांदी कहीं पकड़ा रही है, कहीं सोना पकड़ा रहा है। अब पहले में क्या रेट चल रहा है, अब क्या रेट है, क्या तरह से, किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? पहले से जो ये फेट लगा हुआ है, इसके आयोजकों को और तमाम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों को मैं बनारस की धरती पर सादर प्रणाम करता हूं, उनको सादर अभिनंदन करता हूं। देखिए, जो आपने प्रश्न किया, बड़ा ही गंभीर विषय का प्रश्न है हमारे सराफा बाज़ार को लेते हुए। वर्तमान कुछ महीनों में सराफा व्यवसायियों की चांदियाँ या सोने के पार्सल्स विभिन्न जगहों पर पुलिस के द्वारा या आरपीएफ के द्वारा या स्टेशनों पर पकड़े जाते रहे हैं। पकड़ने के पश्चात ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसकी सूचना जाती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस माल को अधिग्रहित करते हुए उसकी इंक्वायरी पुटअप करता है। मेरा माननीय इनकम टैक्स अधिकारियों से यह निवेदन है
कि उस माल की इन्वेस्टिगेशन बिल जब है तो आप करें, मगर जो माल है उसको तुरंत रिलीज कर देना चाहिए। इसमें देखिए सराफा व्यवसायियों के साथ सबसे बड़ा समस्या ये है कि हर सराफा व्यवसायी, या यूँ कहें कि आज के समय में सराफा व्यवसायी अपने दुकानों पर सीसी लिमिट और ओडी लिमिट लेके अपने व्यापार को संचालित करता है। जब ये माल पकड़े गए उस समय सराफा बाज़ार में भाव जो थे चांदी के 1,80,000 से 1,90,000 रुपये के आसपास के थे, जो वर्तमान समय में 1,50,000 के आसपास हो गए हैं। उसके माल को जब आप पकड़ लेते हैं तो ये इन्वेस्टिगेशन में उसकी ये 40,000 रुपये किलो की जो नुकसान है, इसकी भरपाई न तो कोई डिपार्टमेंट कर सकता है और न तो कोई कुछ कर सकता है। बैंक के ब्याज की मार उसके ऊपर बराबर पड़ती रहती है, भाव में भी उसको नुकसान होता है। प्लस सबसे बड़ा जो नुकसान है, जिस माल, चूँकि ये सजावट का व्यापार है, जब उस माल को 4 बार इधर से उधर पलट के मालखानों में जमा करा दिया जाता है तो तमाम तरह के मोती उसमें जो लगे हैं या मेटल लगे हुए हैं या जो भी उसमें नगीने हैं या उसकी पॉलिशिंग है या यूँ कहें कि उस मतलब सॉफ्ट धातु होने की वजह से वो मुड़ तुड़ जाता है, जिसके कारण वो माल धीरे धीरे रॉ मटेरियल की तरफ तब्दील होता जाता है। तो मैं आप सभी चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भी सराफा व्यवसायी का माल अगर पकड़ा जाए तो माल को तुरंत रिलीज कर दिया जाए, उसके जानकारी, उसके बिल वाउचर की जानकारी आप करें और टैक्स जो आपका बनता है अगर वो सक्षम है तो उससे टैक्स लिया जाए। एक बात और आपके चैनल के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से कह देना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में सोने और चांदी के भाव जो हैं वो अत्यधिक बढ़े हुए हैं और 2 लाख रुपए का छूट हम लोगों को मिला हुआ है कि 2 लाख से नीचे का आप कोई भी सामान कैश कैरी कर सकते हैं। तो उस 2 लाख की छूट को हम बढ़ाकर कम से कम 10 लाख रुपया करना चाहते हैं। इसकी मांग करते हैं कि उसको कम से कम 10 लाख तक की छूट उसमें रखी जाए और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो बड़े सरल और सहृदय हैं, हमारी बातों को अवश्य समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।